जैनसी की आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के वचन को देकर। हमारा आज का वचन है भजन संहिता 1 उसकी 3 में लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये वचन उस व्यक्ति पर आधारित है जो जो व्यक्ति दिन रात खुदावंत के वचनों के ऊपर चलता है, खुदावंत की आज्ञाओं को मानता है और उन पर दिन रात अपना ध्यान लगाए रहता है। जैसे जब एक पेड़ जो होता है उसे हम बहती नालियों के किनारे या किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर पानी का स्रोत हो, जहाँ उसे पानी मिलता रहे, ऐसा पेड़ जो है वो हमेशा लहलहाता रहता है, वो बढ़ता है और अपनी ऋतु में फल लेकर आता है। उसकी जो टहनियाँ होती हैं, उसके जो पत्ते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। परमेश्वर ने इस पेड़ का उदाहरण देकर एक व्यक्ति की लाइफ से खुदावन ने उसे जोड़ा है, जो एक विश्वासी व्यक्ति है। अगर वो हमेशा परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगा रहे, खुदाबंद की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, तो परमेश्वर ने कहा ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आशीषों को पाता है, वो आत्मिक रूप से मजबूत होता है और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो एक फलदायक होता है। जैसे वो वृक्ष जो है, जो पानी के किनारे होता है, वो अपनी ऋतु में फल लेकर आता है ना, वो फलता है, वैसे ही वो व्यक्ति है, वो फलदायक होता है, वो भी अपनी ऋतु में फल लेकर आता है। ये दिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे फल लाने का एक निश्चित समय है। कोई भी पेड़ है जो फ्रूट का पेड़ है, या कोई भी फूल है, या कोई भी पेड़ हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो वो अपनी ही ऋतु में फल लेकर आते हैं। आम का पेड़ है जो, वो गर्मियों में फल लाता है, वो सर्दियों में फल नहीं लाता। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति अपने टाइम पर, जब खुदावन चाहता है कि जब वो व्यक्ति अपनी लाइफ को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर देता है ना, परमेश्वर के ऊपर उसकी लाइफ डिपेंड रहती है, वो प्रार्थना करता है, वो वचन पढ़ता है, वो सारी आज्ञाओं को मानता है, तो एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उसे बरकतें देते हैं, आशीषें देते हैं। पहले परमेश्वर उसे परखते हैं कि हाँ, वो क्या मेरे साथ फेथफुल है, वो मेरे साथ सही चल रहा है। फिर परमेश्वर उसे अपनी बरकतें, आशीषें देते हैं। अपने स्वर्गीय भंडारों से परमेश्वर उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। जैसे इन आयतों में लिखा है कि और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जैसे वो पेड़ है, अगर वो पानी के पास है तो वो कभी मुरझाएंगे नहीं उसके पत्ते। वैसे ही एक व्यक्ति है, अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर उसकी लाइफ में भी पत्तियां आ जाएं, मुश्किल्स आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, तब भी वो खुदावंद के ऊपर फेथ रखेगा, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। हम अगर इसे रिलेट कर दें उस पेड़ के साथ, तो उस व्यक्ति की आत्मा कभी मुरझाएगी नहीं। जैसे उस पेड़ के पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वैसे ही इस व्यक्ति की आत्मा कभी मुरझाएगी नहीं। वो अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर बना कर रखेगा, खुदावंद उसे फलवंत कर देंगे। आगे के वचन कहते हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो परमेश्वर ने कहा अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, तो वो कुछ भी करे, कोई भी बिजनेस करे, वो फलवंत ही होगा, क्योंकि उसकी जो नींव है वो परमेश्वर है। उस व्यक्ति की नींव परमेश्वर है। तो अगर उस व्यक्ति की नींव परमेश्वर है, तो खुदावंद का आत्मा उसे आत्मिक तौर से गाइड करेगा। अगर परमेश्वर का आत्मा उसे गाइड करेगा, तो वो उसे उस रास्ते ही लेकर जाएगा जहाँ उसे आशीषें मिलेंगी, जहाँ उसे बरकतें मिलेंगी। तो वो अपनी लाइफ के हर हिस्से में, फैमिली में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, वो आशीषों को ही पाएगा, वो फलवंत ही रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है। खुदावंद ने कहा है कि जो कोई मेरी इच्छा पर चलेगा वो फलवंत होगा। तो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, प्रार्थनाएं करनी, उपवास करने, ये तो मेन आज्ञाएं हैं खुदावंद की। अगर हम इन सबको पूरा करते हैं तो खुदावंद अपने वादे पूरा करता है हमारी लाइफ में। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर ही जाएगा, जिसकी रूट्स खुदावंद है, जिसकी जड़ें जो हैं वो वचन के साथ मजबूत हैं, प्रार्थना के साथ मजबूत हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं देखता। जो उसकी लाइफ में विपत्तियां, कठिनाइयां आती हैं, वो उसे आगे लेकर जाने के लिए ही आती हैं, उसे नीचे करने के लिए नहीं आती। तो अपना फेथ परमेश्वर पर बनाएं। जैसे इन वचनों में हमने सीखा, अगर एक पेड़ भी उस जगह पर होगा जहाँ पानी का स्रोत है, तो वो भी हरा भरा रहता है। वैसे ही हम हैं,
हम अगर परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी हरे भरे रहेंगे, हम भी अपनी ऋतु में फल लेकर आएंगे, हम बेफल नहीं रहेंगे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रुथ विद राजविंदर कौर को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।